जय श्री राम। क्या लगता है आपको, हमने स्कूलिंग पूरी की, कॉलेज पूरा किया और हम अपनी घर गृहस्थी, अपने सांसारिक जीवन में जीते हुए, अपने सारे सांसारिक कामों को करते हुए हमने रामानंद सागर जी की रामायण देख ली, हमने गोस्वामी तुलसी जी की रामचरितमानस पढ़ लिया और पढ़ लिया, समझ नहीं लिया, क्योंकि समझना, रामायण को समझना इतना आसान नहीं है। पढ़ लिया या बाई चांस थोड़ा बहुत समझ भी लिया तो क्या हम इस योग्य हो गए कि हम श्री राम जी पे सवाल कर सकें कि श्री राम जी ने शिकार क्यों किया, या सीता माँ ने हिरण को मारने के लिए क्यों कहा, तो रामचंद्र जी ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। रामचंद्र जी भगवान नहीं हैं, इंसान हैं। अब क्या रामायण एक काल्पनिक कथा है? क्या ये सब सवाल उठाने योग्य हम हैं? मतलब हम लोगों को इतनी आदत हो गई है लोगों की बुराई देखने में, लोगों की कमियां देखने में। हम अपने बच्चों में कमी देखते हैं, हम अपने पेरेंट्स में कमी देखते हैं, हम अपने बहन भाइयों में कमी देखते हैं। मतलब हम अपने अड़ोसी पड़ोसी, साथ काम करने वाले, साथ रहने वाले, हम समाज, रिश्तेदार, परिवार, नेता, अभिनेता, सभी तरफ, चारों तरफ, सब में कमी बुराई ढूंढते ढूंढते, बुराई करते करते, सवाल करते करते अब हम इतने ज़्यादा मतलब हो गए हैं कि मतलब हम अब भगवानों पे सवाल उठाते हैं। ठीक है, मत मानिए आप रामचंद्र जी, ठीक है, मत मानिए रामचंद्र जी को भगवान, मत मानिए कि लेकिन ये एक बात सोचने की है ना कि अगर ये रामायण काल्पनिक है, किसी एक महर्षि ने तो इसको लिखा नहीं, अनगिनत लोगों ने लिखा। क्या हमें तो इतना भी नहीं पता ना कि रामायण कितने लोगों ने लिखा, कितने महर्षियों ने लिखा, है ना। किसी एक ही घटना को अगर कोई एक लोग लिखते हैं तो उसे काल्पनिक कहा जा सकता है, लेकिन बहुतों ने इस ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, आपको नहीं विश्वास, आप मत मानिए। हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं है ना, सही इतिहास तो है ना, एक आदर्श पुरुष तो है ना। उनको पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया है? उनके जीवन चरित्र को देख लीजिए, चाहे वो काल्पनिक ही क्यों ना हो, काल्पनिक मानने वालों के लिए। अगर वो काल्पनिक भी है तो भी एक आदर्श है ना, उस आदर्श पुरुष है ना पुरुषोत्तम राम। हर इंसान को अपना बेटा रामचंद्र जैसा ही चाहिए, हर इंसान को अपना पोता भगवान कृष्ण की तरह चाहिए, है ना। हमारा बेटा तो श्री राम जैसा हो, क्योंकि हमें तो भाई ऐसा ही बेटा चाहिए ना, जो हमारी आज्ञा मान सके, हमारी सेवा कर सके। लेकिन हमें सवाल उठाना है श्री रामचंद्र जी पे। वाह, जिनको विश्वास नहीं है वो ना करें, जिनको विश्वास है वो कर रहे हैं उनकी पूजा, उनको आदर्श मान रहे हैं, उनको आदर्श मान के अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनको आदर्श मान के अपने घर में श्री राम जैसा पुत्र चाह रहे हैं। कम से कम आप माइक पे, पब्लिक में, मीडिया में इस तरह से हमारे धार्मिक विषयों पर, हमारे